जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कम से कम 90 से 95% तक हो सकता है अगर आपके पास अच्छी कमाई हो, काफ़ी सारा धन हो। लेकिन जैसा कि हम दसम भाव की इस सीरीज में चर्चा करते चले आ रहे हैं, दसम भाव से आपका कर्म देखा जाता है और आपके कर्म से आपकी आमदनी, आपका धन देखा जाता है। इसी कड़ी में आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर शनि दसम भाव को दिख रहा हो तो क्या होता है। लेकिन शनि के पास एक दृष्टि तो है नहीं, शनि के पास एक दृष्टि है जिसमें कि वो, जिसे हम तीसरी दृष्टि कहते हैं, अर्थात वह अपने जिस भाव में है उससे तीसरे घर को देखता है। ये पहली दृष्टि है। इसके बाद उसकी दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जो प्रायः सभी ग्रहों के पास है। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास सीधी सप्तम दृष्टि है, जैसे शुक्र के पास, बुध के पास, चंद्रमा के पास और सूर्य के पास। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके पास पेचीदी दृष्टि है, जैसे शनि के पास, मंगल के पास। जैसे शनि तीसरे और 10वें घर को देखता है और सप्तम को तो देखता ही है। मंगल भी चौथे और 8वें भाव को देखता है, लेकिन मंगल सप्तम को भी देखता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सभी ग्रहों की दृष्टियां अलग अलग भावों पे पड़ती हैं और बाकी कॉमन में सभी अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। तो आज के वीडियो में सैटर्न स्पेसिफिक है। ये सैटर्न स्पेशल वीडियो है जिसमें सैटर्न के एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी दसम भाव पर ही, क्योंकि दसम भाव ही हमारे कैरियर के ग्रोथ के बारे में या बिजनेस की ग्रोथ के बारे में इंडिकेट करता है। सबसे मजबूत भाव यही है। वैसे दूसरा भाव, छठा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव भी धन की आमदनी को और उसके संबंध में हमारे इंटरेस्ट को, मेहनत करने की क्षमता और विलिंगनेस को दर्शाते हैं। तो इस वीडियो में दसम भाव से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आखिर शनि कितने तरीकों से दसम भाव को देख सकता है? 3 तरीकों से देख सकता है। तो क्रम संख्या के हिसाब से लग्न में बैठा हुआ शनि दसम भाव को देख सकता है। ये इसकी 10वीं दृष्टि है। जब भी शनि लग्न में बैठेगा तो दसम भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से दिखेगा। और यदि लग्न स्थान को गुरु नहीं दिख रहा हो तो ऐसा जातक श्याम वर्ण का होगा, यानी कि डार्क कलर का होगा। अगर गुरु भी लग्न स्थान को दिख रहा है तो आंखें बड़ी बड़ी होंगी, और नहीं तो शनि के कारण इसकी आंखें छोटी छोटी होंगी, यानी नेत्र छोटे छोटे होंगे, दृष्टि तीखी होगी और सीना संकुचित होगा। उसकी बाल्यावस्था कष्ट से व्यतीत होगी, माता से वियोग होने की संभावना रहेगी। और चतुर्थ भाव का संबंध माता से है, तो चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा, ये तीनों निर्बल हों तो माता की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे जातक को उत्तर आयु में पितृसुख मिलता है, अर्थात जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है धीरे धीरे करके उसके पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है, तो उसे पिता से सहायता और सद्भावना प्राप्त होती है, सहयोग प्राप्त होता है। उसके साथ उनका संबंध अच्छा बना रहता है। दसम भाव में बैठा हुआ शनि अगर अपनी ही राशि में बैठा है या उच्च का है, यानी तुला राशि का है, तो तब तो फिर कहना ही क्या है। जातक राजाओं के समान जीवन व्यतीत करता है। अब देखेंगे कि शनि एक दूसरे तरीके से भी बैठ करके दसम भाव को देख सकता है, और वो है सप्तम दृष्टि। और इसके लिए शनि को चौथे स्थान में बैठना जरूरी होगा। चौथे स्थान को सुख स्थान भी कहते हैं, सुख का स्थान। तो शनि जब सुख स्थान में बैठ करके दसम भाव को देखता है तो जातक गृहहीन हो जाता है, यानी घर विहीन हो जाता है, मानहीन, सम्मानहीन हो जाता है और मातृ सुख से भी वंचित हो जाता है। तो आपने देखा कि चौथे भाव में, हालांकि चौथा भाव केंद्र स्थान है, लेकिन वहाँ पर बैठ करके जातक किन किन सुखों से जातक को वंचित कर देता है। ऐसा जातक किराया के मकान में रह करके एक दुखी और दरिद्र जीवन बिताता है। यदि शनि उच्च राशि का हो या स्वराशि में शुभ संबंध में हो
तो उसे स्थावर संपत्ति अच्छी मिलती है। स्थावर संपत्ति से मतलब है जमीन, मकान, पेड़ इत्यादि से। ऐसे जातक को शनि के कारकत्व के कारण व्यापार से भी अच्छा लाभ मिलता है, लेकिन शर्त यही है कि शनि वहाँ पे भी तुला राशि में हो या अपनी राशि में हो और उसके साथ कोई विरोधी ग्रह न हो, उस पे किसी अकारक ग्रह की दृष्टि न हो, नहीं तो ये सारे फल दूषित हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा जातक जिसके चौथे भाव में शनि हो वो एकांत प्रिय होता है। और फिर जब शनि अष्टम भाव में भी बैठा हुआ हो तो भी दसम भाव को देख सकता है। ये तीसरी दृष्टि है। शनि जिस भाव में होता है उससे तीसरे भाव को देखता है, तो ऐसा जातक मलिन स्वभाव का होता है, दरिद्र होता है, पहनावे ओढ़ावे को लेकर, साफ सफाई को लेकर के लापरवाह होता है और इसकी इस लापरवाही को उसकी गरीबी और ज़्यादा बढ़ा देती है। बुद्धि क्रूर होती है। ऐसे जातक के मित्र भी उसकी अवहेलना करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये दसम भाव पे दृष्टि पड़ने के साथ साथ शनि के अष्टम भाव में होने का भी फल है। उसके मित्र भी उसकी अवहेलना करते हैं या फिर शत्रुओं तो का तो कह नहीं क्या। यदि उच्च राशि या स्वराशि का शनि शुभ प्रभाव में हो, अर्थात अष्टम भाव में भी शनि है लेकिन वहाँ पे भी उच्च राशि में है या अपनी ही राशि में है, यानी कि मकर या कुंभ में है, और उस पर शुभ प्रभाव है यानी कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसे जातक को विवाह में अच्छा दहेज मिलता है या फिर किसी के द्वारा उत्तराधिकार में अच्छी धन संपदा मिलती है। ऐसा जातक दीर्घजीवी होता है, आयु बड़ी लंबी होती है। इस बात को हम पहले भी समझ चुके हैं कि अष्टम भाव में बैठ कर के शनि आयु को लंबी कर देता है और नैसर्गिक बुढ़ापे से ही शांति के साथ उसकी मृत्यु होती है। तो ये था दसम भाव पे एक ही प्लैनेट शनि की दृष्टियों का फल। शनि एक ही ग्रह था, दसम भाव पे दृष्टि पड़ रही थी। कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि किसी भी भाव पे किसी एक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है फिर वह कहीं से भी बैठा हो तो एक ही जैसा फल करेगा। नहीं, बिल्कुल एक जैसा भी फल नहीं करेगा। उसकी दृष्टियाँ अलग अलग होती हैं। किस भाव में बैठा है और किस भाव को दिख रहा है इस पर डिपेंड करता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपने वीडियो का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।